पल्लव हमारे साथ हैं। उनसे पहले हम संजीव जी से पूछते हैं। संजीव जी, आप भी तस्वीरें देख रहे हैं, कई ऐसी बातें हो जाती हैं जब हम कहते हैं कि आपने चंद्र ग्रहण देखा। पल्लव के पास चलते। पल्लव, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। पल्लव, बताएं बताएं, आप क्या देख रहे हैं? आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अद्भुत है, खूबसूरत हैं। देखिए, मैं इस वक्त बंगलौर में हूं और बंगलौर हमारे विज्ञान का और अंतरिक्ष का कैपिटल है। और इस वक्त यहाँ पे सारी जो लेबोरेटरीज हैं उसमें पार्शियल लूनर इक्लिप्स जो हो रहा है उसको लोग देखने के लिए बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। और मैं हर किसी को ये कहूंगा, जो देख सकता है जाके अपनी छत पे या खुले मैदान से जाके इस अद्भुत नजारे को देखिए। ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स अभी दिख रहा है। 11:01 पे ये टोटल लूनर इक्लिप्स हो जाएगा। तब चांद का रंग जो है थोड़ा लालिमा की तरफ आएगा। और इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन चंद्र ग्रहण को सीधे अपनी आंखों से देखा जा सकता है। तो बहुत हमारे साथ सुंदर दृश्य आचार्य है। मनीषा कौशिक जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप, आज क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये बातें हो रही हैं, एक और हम विज्ञान की बात कर रहे हैं कि इसे देखिए, लेकिन चंद्र ग्रहण में कई ऐसे मानते हैं। आचार्य जी, आप क्या कहेंगी? पल्लव, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। इस समय क्या है, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, चंद्रमा का आकार बदल रहा है और उसके साथ साथ स्वरूप बदल रहा है। चंद्रमा का आकार नहीं बदल रहा है। चंद्रमा, धरती और सूरज अपनी जगह वैसे ही है। केवल धरती की परछाई चांद पे पड़ रही है। और ये जो अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं, ये एक कॉस्मिक प्ले ऑफ शैडो एंड लाइट है। और ये बहुत सुंदर है। और ये अक्सर होता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिससे कि आपका कोई नुकसान या भला हो। आपका भारत देश जो है वो आध्यात्म पे भी चलता है और साइंस पे भी चलता है। तो इसमें अगर आपको अध्यात्म में विश्वास है तो आप अध्यात्म की तरीके से देखिए। अगर आपको विज्ञान पे विश्वास है तो विज्ञान के नजरिए से देखिए। लेकिन देखिए जरूर, ये नजारा जो है बहुत अद्भुत है, बहुत शानदार है। और इसको देखने के लिए आप अपनी छत से, जमीन से, कहीं से भी जाके देख सकते हैं। आपको किसी लेबोरेटरी में, किसी ऑब्जर्वेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये इस वक्त ये डांस जो है, कॉस्मिक डांस चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। मैं तो देखिए आपके सामने यहां बैठा हूं, मैं तो नहीं देख पा रहा, नहीं तो मैं जाके छत से बहुत शानदार तरीके से इस पार्शियल लूनर इक्लिप्स को देखता। और देखिए, भारत जो है बहुत पुरानी हमारी सभ्यता है, उसमें आस्था भी है, विज्ञान भी है। और ये भी बता दूं कि आज से 2500 साल पहले पहली बारी वैज्ञानिक तरीके से जो लूनर इक्लिप्स के बारे में समझाया, वो भी एक भारत के ऋषि थे, आर्यभट्टा, या भारत के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया अपनी किताब आर्यभट्टिया में। तो इसके बारे में हमें बहुत जानकारी है, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जी पल्लव, मनीषा भी जुड़े हमारे साथ। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या है इस समय तस्वीरें देखकर आप क्या कहेंगी? जी नमस्कार। सबसे पहले थैंक्स टू एनडीटीवी। देखिए, मैं ये चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है और मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत ही खास है, क्योंकि एक चंद्र ग्रहण जब भी आता है हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहीं ना कहीं मेडिटेशन का ये बहुत ही खूबसूरत समय है। और इस बार का चंद्र ग्रहण सच में खास है, क्योंकि जो ये टोटल लूनर इक्लिप्स है वो इंडिया में काफी सालों बाद जो है वो नजर आ रहा है। और उससे ज्यादा अगर मैं इसको सरल शब्दों में एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकली समझाऊं तो इट्स लाइक कि प्लानिटरी कैबिनेट मीटिंग बैठ रही है, जिसमें कि 9 के 9 ग्रह जो है वो स्पिरिचुअली हम कहें तो एक दूसरे के साथ हैं, ऑन टेबल इकट्ठे बैठ रहे। कैसे? हम जब चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्रमा यानी मून, ग्रहण जो है वो राहु के कारण लग रहा है, तो 2 प्लैनेट्स पृथ्वी में आते हैं। तीसरा, ये जो ग्रहण है वो संडे के दिन लग रहा है, तो सूर्य की एंट्री हो गई। सितंबर मंथ में लग रहा है, जो कि 9th मंथ है, और 9वां नंबर 9 नंबर जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है वो अगर डेट हम बात करते हैं तो 7 सितंबर 2025 नंबर 7, और डेट का टोटल भी 7 आता है, तो केतु जुड़ जाते हैं।
उसके साथ साथ ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। कुंभ राशि में लग रहा है, जो कि शनि की राशि है। इस वक्त जो चार्ट हम प्रिपेयर करें तो तुला लगन की कुंडली बनती है, जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करती है। सनसाइन के हिसाब से वर्गो मंथ है, यानी बुध भी जुड़ जाते हैं। तो जब 9 के 9 प्लैनेट्स इन सिंक हों तो बड़े इवेंट्स हमें इस दौरान नजर आएंगे। ये समय जो है वो एजुकेशन वाइज भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी, और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो बहुत से रिसर्च जो है इस दौरान आती, बड़े बड़े इवेंट्स को लेकर जो है वो आएगा, जिसका असर तकरीबन 3 से 4 महीने में हमें जरूर नजर आएगा। चंद्रमा जो है वो मन के कारक हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं स्क्रीन पर, अभी छत पर तो नहीं जा पा रही, पर स्क्रीन पर जब हम चंद्रमा को देख रहे हैं तो आप देखिए चंद्रमा कभी भी, वैसे भी अगर हम देखते हैं ना, तो आसमान में हमें घटता बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारा मन भी तो उसी तरीके से है, आज मन कर रहा है कि ये काम करें और कल जो है हो सकता है ना करें। तो चंद्र ग्रहण और आगे आपसे चर्चा जाए, लेकिन डॉक्टर एगोई जी जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर एगोई सर, अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो आपको हम इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ चंद्र ग्रहण की तस्वीरें, और चंद्र ग्रहण के साथ ये तस्वीरें आपको बहुत ही खूबसूरत जितनी लग रही हैं उतनी बयां भी कर रही हैं कि आखिरकार एक और विज्ञान तो वहीं दूसरी ओर तस्वीरें हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं। संजीव जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि इस समय जब चंद्र ग्रहण अपने पूर्ण स्वरूप में जा रहा है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हम ये कहेंगे किन किन राशियों में होता है? देखिए, इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं इन पे जिनका असर कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, किसी में कम होगा। बट देखिए, इसको हम सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि ये राशियाँ खराब होंगी या राशियाँ अच्छी होंगी, क्योंकि उसका खुद का प्रारब्ध, खुद का उसका डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ पे जो उसका महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा था, उसका भी असर बहुत रहता है। तो डेफिनेटली इस चंद्र ग्रहण का, चंद्र जैसा बताया गया मन का कारक होता है, तो मन पे असर सबके पड़ेगा। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे लोगों को बहुत ध्यान देना है आने वाले टाइम में। देखिए, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है उसके 15 दिन पहले और 3 से 9 महीने तक, 3 से 6 महीने तक स्पेशली बहुत असर रहता है। आपने लास्ट 15 दिन में देखा होगा किस तरह से पानी ने तबाही मचाई है। इसी तरह का हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू रहे। कुछ हम भूकंप, कुछ जल का प्रकोप, ये सब नॉर्दर्न स्टेट में, कुछ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगह देख सकते हैं। तो जल से बहुत, और अमेरिका के संबंध पर क्या असर होगा ये बताइए। देखिए, अमेरिका का भारत, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मुझे लगता है ट्रंप जरा बैकफुट पे जाएंगे आने वाले टाइम में। जिस हिसाब से मोदी जी ने और रशिया और चाइना की जो तिगड़ी बनी है, उस हिसाब से एससीओ समिट पे मुझे लगता है कि ट्रंप का रुख नर्म होगा और वो किसी न किसी दिक्कत में इस आने वाले नवंबर से लेकर सितंबर 2026 तक रहेंगे, जिनसे उनको रियलाइज़ होगा जो इन्हें स्टेप लिया और ये स्टेप टैरिफ वापस लेंगे। ये जो है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी गणना मुझे समझ में आती है कि उसकी तरफ रुख नर्म होगा और इसकी आपको सितंबर एंड से ही थोड़ा सा दिखने को मिल जाएगा और नवंबर में ये कार्यान्वित होगा। श्रुति, क्या हम ये माने कि अब हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रहण जिस तरह से पूर्ण ग्रहण हो रहा है, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इस पर सबसे पहले आपके कुछ शब्द चाहूंगी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये कहीं ना कहीं हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स लेकर आएगा, ये एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेकर आएगा, ये लॉ में रिफॉर्म्स लेकर आएगा। और क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस, बहुत सारे प्लैनेट्स, मनीषा मेरी फ्रेंड ने जैसे अभी बताया, बहुत सारे प्लैनेट्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं फेरबदल, कैबिनेट की फेरबदल लेकर आने का पूरा संकेत लेकर आएगा, बहुत मैसिव चेंजेस लेकर आएगा। और विमेन रिलेटेड लोगों को बहुत ध्यान रखना है, विमेन रिलेटेड कोई मेजर क्राइम्स भी हो सकते हैं, इंटरनेट रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड भी ग्लिचेस आने की संभावना इस ग्रहण काल में बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात बता रही हैं आप, लेकिन अगर इसी पर बात करें तो ये बात तो तय है कि रिफॉर्म्स के चलते सबसे पहला और सबसे बड़ा रिफॉर्म तो जीएसटी का आ ही गया, जिसको हम अभी इसी महीने से त्योहार के तोहफे के तौर पर देखेंगे। तो ये त्योहार का तोहफा बेहतरी लाएगा हमारे पूरी इकोनॉमी में या फिर और पीछे लेकर जाएगा, क्योंकि विश्व की नज़र इस समय भारत पर है। देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अक्टूबर 2025 के बाद, 18 अक्टूबर 2025 के बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा कर्क राशि में, उस समय में 2 महीने बाद हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। एंड मई 2026 के बाद हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ
एज अ कंट्री बहुत स्ट्रांग होगी। वहीं ग्लोबली अगर हम बात करें तो यूरोप और अमेरिका में रिसेशन आने की बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी बनती है। उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, उनकी फिस्कल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और उनके लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत स्ट्रांग आएंगे। और ग्लोबल रिलेशंस उनके, स्पेशली अमेरिका, ग्लोबल रिलेशंस इनके बहुत चैलेंजिंग रहेंगे 2026 में भी और 18 अक्टूबर के बाद भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप बैकफुट ले या कोई और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनाए या कोई और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाए। हैविंग सेड दैट, एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स बहुत आएंगे, महिलाओं से रिलेटेड रिफॉर्म्स बहुत आएंगे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड रिफॉर्म्स। मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, पल्लव मिश्रा जुड़ रहे हैं दिल्ली से। पल्लव, क्या तस्वीरें दिखाएंगे इस समय? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण की ओर हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए जब हम पूर्ण चंद्र ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे जो तमाम मंदिर हैं उनके जो है उसको बंद कर दिए गए, वहाँ दर्शन पूजन बंद है। लेकिन जहाँ मैं मौजूद हूँ वो दिल्ली का कालका जी मंदिर, आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है मनोज्ञा जो कभी बंद नहीं होता, चाहे सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ देखिए मंदिर में लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, माँ कालिका का दर्शन कर रहे हैं। और लगातार ये मान्यता है कि जब भी कोई ग्रहण लगता है उसमें जो भी राशियाँ जो भी ग्रह हैं वो उसको माँ काली कंट्रोल करती हैं। तो ऐसे में इस मंदिर में लगातार जो है पूजा पाठ का जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। और यहाँ पर सूतक काल के दौरान भी मंदिर बंद नहीं था, सिर्फ श्रृंगार के वक्त मंदिर बंद किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो माँ काली हैं इनका जो प्रकोप है वो समय और विनाश को नष्ट करता है। ऐसे में कोई भी ग्रहण हो वो इस पर प्रभाव नहीं डालता है और यही वजह है कि ये मंदिर हमेशा खुला रहता है। और कुछ ही मंदिर ऐसे हैं देश में। पल्लव, कुछ भक्तों से भी बात करके बताएं कि वो क्या देखते हैं, वो क्या सोचते हैं। जहां एक और हम चंद्रमा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे देश को दुनिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं चंद्रमा की पूर्ण चंद्र ग्रहण की ओर बढ़ते हुए। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। सोमू, क्या देख रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं आज आप सबको? तस्वीरें पटना से है क्योंकि पटना में देर शाम से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और उसकी वजह से जो लोग बहुत उत्सुक थे चंद्र ग्रहण को देखने के लिए, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी पल्लव बता रहे थे कि लोगों को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ से कोई तस्वीर ऐसी दिख नहीं पा रही है और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी पटना में हो रही है। लिहाजा पटना से चंद्र ग्रहण पटना में जो लोग मौजूद हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें अभी निराशा हाथ लगी है। निराशा हाथ लगी है, या जो लोग घर से देख रहे हैं वो अपने स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, एनडीटीवी इंडिया पर जरूर देख सकते हैं चंद्र ग्रहण। पल्लव, आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। पल्लव मिश्रा, आप ये बताएं कि उन लोगों से, कुछ लोगों से बात करें जहां एक और कहा जाता है कि देखें कि ना देखें, लेकिन वहीं दूसरी ओर मंदिर में, कालका जी मंदिर में भीड़ बहुत है। बिल्कुल मनोज्ञा, कुछ भक्त हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? वरुण, आप यहाँ दर्शन करने आइए। बताइए इस वक्त जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो क्या कहेंगे, क्योंकि कई जगह हम देख रहे हैं मंदिर बंद है जो है, इन कालका जी मंदिर में भक्त लगातार ग्रहण को लेकर आप क्या कहेंगे? आप देखने गए क्या? मैं मंदिर सारे बंद है ना, तो एक्चुअली ये जो मंदिर है ये मेरे जो दादा थे ना उन्होंने टाइम से ही आ रहा हूँ मैं, तो वो यही बोलते थे बेटा ये जो मंदिर है इकलौता ऐसा मंदिर है पूरी दिल्ली में, ये पूरे मंदिर बंद हो सकते हैं पर ये मंदिर बंद नहीं होता, तो ये ताल होते भी ताल माँ है। जैसे ये देखा जाता है ग्रहण के दौरान लोग पूजा पाठ करना बंद करते हैं, मंदिरों में नहीं जाते, फिर भी आप लोग इस मंदिर में ग्रहण के दौरान आते हैं, दर्शन करते हैं? दर्शन आते हैं, दर्शन आ रहे हैं, अभी दर्शन हो रहे हैं, खुले दर्शन है, अभी पूरे भीड़ नहीं है, तो आरती हो चुकी कंप्लीट, तो पूरे दर्शन होते हैं वहीं पे। कुछ और भक्त होंगे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोज्ञा जो है हम अंदर आते हैं। क्या नाम है? हितेंद्र निर्वाण। नितिन जी, ये बताइए चंद्र ग्रहण लगा है, आप देखने गए उसको? नहीं, हमने नहीं देखा, पर चंद्र ग्रहण वाले दिन कहते हैं हमारे बुजुर्ग कि ग्रहण नहीं देखना चाहिए, हम तो माता के दर्शन के लिए आ जाते हैं कालका में। लेकिन ये कहा जाता है ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद भी आप लोग पहुँचते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 5 ही ऐसे मंदिर हैं जो खुलते हैं कि जिसमें हमारी कालका माई का मंदिर है। जी पल्लव, आप तस्वीरें दिखा रहे थे और हम इस समय आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक के बाद एक चंद्र ग्रहण की अलग अलग देश के और भारत के ही अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें।